एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। धनराज बहुत ही दयालु और धनवान था। उसके गांव में उससे ज़्यादा धनवान कोई नहीं था। एक दिन सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ बिंदिया, जरा इधर आओ। बोलिए, आपने आवाज़ लगाई। वो मैं साफ सफाई का काम देख रही थी। वो अब दिवाली में कुछ ही समय बचा है ना। बिंदिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अब एक जान नहीं रही हो। तुम्हारे पेट में एक और जान पल रही है। अपना नहीं तो कम से कम उसका तो ख्याल रखो। अगर कल को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? घर के काम करने के लिए तुमसे वेद जी ने मना करा है ना। और वैसे भी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं। किसी से भी बोल दोगी, वो कर देगा। तुम्हें किसी भी काम से हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। मैं तो दरअसल नौकरों से ही काम करवा रही थी। पर वह नौकर काम चोरी करते हैं ना, तो मुझे वहाँ खड़े रहकर काम करवाना पड़ रहा है। नहीं तो उनके भरोसे छोड़ दिया तो कोई काम नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, मैं हमारे मज़दूरों को देखकर आता हूँ। वह भी तो कामचोर हैं, मेरे पीठ पीछे काम नहीं करते। मैं अभी जाकर आता हूँ। जब तक तुम अपनी ध्यान रखना। सेठ धनराज फिर अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। उसके पास बहुत सारी खेती होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बिंदिया और सेठ धनराज बहुत अच्छे से दिन गुजार रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद, अरे धनराज, कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। मैंने सुना है बहुत जल्द तुम्हारे घर में नन्नासा मेहमान आने वाला है। धनराज कहता है, हाँ भाई, बहुत जल्द आने वाला है। अब बिंदिया का आखिरी महीना चल रहा है। किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें दावत फावत मिलेगी या नहीं? अरे हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। दावत ज़रूर मिलेगी। और ऐसी दावत जो आसपास के किसी भी गांव में नहीं मिली होगी। मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर मैं बहुत बड़ी दावत रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को सभी का आशीर्वाद मिले। बस अब उस दिन का इंतज़ार है। मैं बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, मैं खुद तुम्हारे घर पर निमंत्रण देने आऊँगा। बस उस दिन को आने दो। अरे हाँ भाई, ज़रूर। मैं भी तो उस दिन का इंतज़ार करूँगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर बिंदिया एक लड़की को जन्म देती है। सेठ जी, आपको एक प्यारी सी बिटिया हुई है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। क्या बात है दाई माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी ठीक तो है ना? और बिंदिया, बिंदिया कैसी है? सेठ जी,
वह सेठानी बच्ची को जन्म देने की पीड़ा सह नहीं पाई। बच्ची को जन्म देते ही उनकी सांस रुक गई। मुझे माफ़ कर देना सेठ जी, मैं सेठानी को बचा नहीं पाई। यह बात सुनते ही सेठ जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। ये तू क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता। मेरी बिंदिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। आप अपने आप को संभालिए सेठ जी। रुकिए, मैं आपको आपकी बच्ची ला कर देती हूँ। रुक, कोई ज़रूरत नहीं है उस मनुष्य को मेरे पास लाने की। मैं उसका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहता हूँ। वह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक मनहूस लड़की है, जिसने आते ही मुझसे मेरी पत्नी को ही छीन लिया। मैं उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता हूँ। ले जाओ उसे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आखिर वह सेठानी की आखिरी निशानी है, उसे अपना लीजिए ना। ऐसा अपराध मत कीजिए। बिल्कुल भी नहीं। वह सिर्फ मेरे लिए एक मनहूस लड़की है। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मैं उस लड़की को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस लड़की को भी मार डालूंगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए सेठ जी। उस नन्ही सी जान का इसमें क्या कसूर है? वह तो अभी अभी आई है इस दुनिया में। शायद यही मर्जी थी भगवान की। आपका और उनका साथ यहीं तक था। आप उस बच्ची को कोई दोष मत दीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सरासर झूठ। यह सारी गलती उस मनहूस लड़की की है। मैंने कितने सपने देख रखे थे, क्या कुछ नहीं सोच रखा था। लेकिन उस मनहूस ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। मेरे घर में उसने खुशियों की जगह मातम फैला दिया। मैं उस लड़की को कतई नहीं अपनाऊंगा, और अगर वह लड़की इस घर में रही तो मैं इसे मार डालूंगा। ले जाओ उसे मेरी नज़र के सामने से, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बच्ची ने मुझसे मेरी बिंदिया को दूर कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। सेठ धनराज बहुत गुस्से में होता है। उसके गुस्से को देखकर दाइमा उस बच्ची को अपने घर ले जाती हैं और उस बच्ची को पालती हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। दाइमा इस इंतज़ार में रहती हैं कि इस बच्ची के पिता इसे कब ले जाएंगे। लेकिन सेठ धनराज उस बच्ची को लेने नहीं जाते और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सेठ धनराज अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी पत्नी निर्मला से भी उसे एक बच्ची पैदा होती है। उस बच्ची की खुशी में वह बहुत बड़ी दावत रखता है। यह सब देख दाइमा को बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते दाइमा के पास पल रही सेठ की बच्ची पूजा अब बड़ी हो जाती है। अब दाइमा
बीमार रहने लग जाती हैं। तो पूजा उनसे कहती है, अम्मा, अब आपकी काम करने की उम्र नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी जगह मैं लोगों के घर जाकर काम करूँगी। आप बस आराम कीजिए। फिर दाई माँ कहती हैं, नहीं बेटा, तू दूसरों के घर जाकर काम नहीं करेगी। तू इस गरीब माँ की बेटी नहीं है। तू तो बहुत बड़े खानदान की बेटी है। तुझे ऐसे काम करते देख तेरी माँ की आत्मा को बहुत ठेस पहुँचेगी। फिर दाई माँ पूजा को सारी कहानी बताती हैं। ये सब सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत बड़ा धक्का भी लगता है। पूजा मन ही मन सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अम्मा, मेरे पिताजी सेठ धनराज हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। एक दिन दाई माँ सेठ धनराज के घर पूजा को लेकर जाती हैं और उनसे कहती हैं, सेठ जी, अब मेरी उम्र हो चली है। अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आपसे विनती करने आई हूँ कि आप अपनी अमानत अपने पास रख लीजिए। सेठ जी, मैंने इतने दिनों से आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सेठ जी, इसलिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इस बच्ची को अपना लीजिए। इसका आपके अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर दाई माँ की बात सुनकर सेठ को ना चाहते हुए भी पूजा को अपनाना पड़ता है और फिर पूजा सेठ धनराज के घर में रहने लगती है। एक दिन निर्मला सेठ धनराज से कहती है, सुनिए जी, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मनहूस को अपने घर में रखना चाहिए। अगर इसके रहते हमारे घर में कोई अपशगुन हो गया तो ये जब से आई है मुझे डर लग रहा है, कहीं इसका काला साया हमारे घर पर ना पड़ जाए। फिर सेठ धनराज कहता है, हाँ निर्मला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी इस मनहूस लड़की का चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। अरे मैं तो इसे लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरन मुझे उसे लेना पड़ा। तुम एक काम करो निर्मला, तुम उसे घर के बाहर जो नौकरों की कुटिया है वहाँ रहने के लिए कह दो उससे। वहाँ पड़ी रहेगी तो हमारे घर पे उस मनहूस का कोई असर नहीं होगा। जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। निर्मला जब देखती है तो पूजा सीमा से बात कर रही होती है, तो वो गुस्से में आकर उससे बोलती है,
ए मनहूस लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की। सुनो सीमा बेटा, आइंदा से इस मनहूस लड़की से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जानती नहीं है कि ये कितनी बड़ी मनहूस है, तेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। पूजा, जल्दी से अंदर जा, क्या पता इसका काला साया तुझ पर पड़ जाए और ये तुझे नज़र लगा दे। ए लड़की, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाकर नौकरों की कुटिया में जाके रह। और खबरदार, आइंदा मेरी बेटी से मिली जो, अगर तेरी वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। शुक्र मना कि हम तुझे यहाँ रहने दे रहे हैं, तुझे 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, तेरे लिए तो ये ही बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी से या मेरे पति से रिश्ता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे परिवार से दूर रहे। पूजा को यह सब बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह अब नौकरों की कुटिया में जाकर रहने लगती है। गांव में सब लोग बातें बनाने लगते हैं। निर्मला उन सब की बातें सुनकर अपने पति से जाकर कहती है, सुनिए जी, इस मनहूस लड़की की वजह से दुनिया भर में आपकी बुराई हो रही है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस मनहूस लड़की की शादी करके इसे यहाँ से विदा कर दीजिए। और हाँ, इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो इसके लायक हो। कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढने की, क्योंकि अगर हमने इसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दी तो ये मनहूस लड़की वहाँ पता नहीं क्या क्या करेगी। उस घर में भी मातम सा छा जाएगा और फिर लोग आपको ही दोष देंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ इसकी शादी जल्दी कर दो। हाँ निर्मला, तुम ठीक कह रही हो। मुझे जल्दी से इस लड़की की शादी करके इसे यहाँ से भगाना होगा। मैं तो कहती हूँ किसी भिखारी से इसकी शादी करवा दो। भिखारी की क्या औकात जो आपको दोष दे सके। पहले से ही भिखारी होगा और फिर ऊपर से ये मनहूस लड़की उसके घर चली जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और भिखारी की क्या औकात जो आपके सामने बोल सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो निर्मला। मैं इस लड़की के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढूंगा। और फिर धनराज अपने आदमी से कहकर भिखारी का घर ढूंढने लगता है। वहीं रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा भीख मांगती हुई नजर आती है। धनराज का आदमी फिर उस बूढ़ी बुढ़िया से कहता है, ए बुढ़िया, क्या तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ सेठ जी, मेरा एक लड़का है। क्यों, क्या बात हो गई? अच्छा, एक खुशखबरी है। हमारे सेठ जी तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करवाना चाहते हैं। तू तो बहुत खुशनसीब है। ये कैसा मजाक है सेठ जी, मैं तो भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ और मेरा बेटा
एक आँख से अंधा है, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। हमें तो ऐसे ही लड़के की तलाश थी। तब तो तुम ये रिश्ता पक्का ही समझो। जब ये बात हमारे सेठ जी सुनेंगे तो हमारे सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। और हाँ, हमारे सेठ जी अपनी बेटी देकर तुम जैसों पर उपकार कर रहे हैं और इससे ज़्यादा वह तुम्हें और कुछ नहीं देंगे। और तो और उनसे ज़्यादा मेल जोल करने की कोशिश मत करना। अपनी औकात मत भूलना, बस अपनी औकात में ही रहना, अपनी औकात से बाहर मत जाना। फिर पूजा की शादी उस भिखारी लड़के से हो जाती है। पूजा को अपना पति और घर की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी वह सोचती है, हे ईश्वर, आपने मेरे लिए यही चुना है तो यही सही। मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी करेंगे मेरे भले के लिए ही होगा। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ प्रभु। यहाँ पूजा गरीबी में दिन काट रही होती है और वहाँ सेठ धनराज अपनी दूसरी बेटी की शादी एक बड़े ही आलीशान और अमीर घर में कर देता है। सीमा का पति बहुत अमीर होता है, उसका आलीशान घर होता है और वह वहाँ बहुत ही सुखी रह रही होती है। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होती। उसका पति बहुत बड़ा व्यापारी होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा की सास रोज भीख मांगने जाया करती और भीख में मिला जो भी होता था उसी से उसके घर में खाना बनता था। एक दिन पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आपकी उम्र हो चली आई है। आप रोज भीख मांगने जाया करती हैं। बदले में कभी भीख मिलती है तो कभी नहीं। इनकी हालत भी ऐसी है कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ये कुछ कर भी नहीं सकते। माँ जी, आप भीख मांगने जाती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग आपका बहुत अपमान करते हैं। कोई कुछ देता है तो कोई गालियाँ देता है। मेरी मानिए तो आप ये काम अब बंद कर दीजिए। बहू, मैं सालों से यही काम करते आ रही हूँ। अगर मैं भीख ना मांगूं तो हमारा घर कैसे चलेगा? माँ जी, आपको भीख में मिले जो पैसे हैं वो आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं उन पैसों से खेत से जाकर कुछ तरबूज खरीद कर लाती हूँ और फिर उन्हें बाज़ार में बेचने जाती हूँ। उससे हमें जो मुनाफा होगा उसी से हम घर चलाएंगे और बचे कुछ पैसों से मैं अगले दिन जाकर तरबूज खरीद लूँगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। माँ जी, भीख मांगकर हम कब तक अपना गुजारा करेंगे? हमें खुद के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। बेटा, मैंने इस बारे में तो कभी कुछ नहीं सोचा।
अगर तू कहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। तू ऐसा ही कर। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं तुझे दे देती हूँ। फिर पूजा की सास भीख में मिले कुछ पैसे पूजा को दे देती है। पूजा खेत जाकर एक किसान से तरबूज खरीद लेती है और बाजार जाकर तरबूज बेचने के लिए बैठ जाती है। उसी दिन पूजा के सारे तरबूज बिक जाते हैं और बस एक तरबूज बचता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है। बेटी, मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ और थक भी चुका हूँ और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। तुम्हारे पास अगर कुछ हो तो दे दो। बाबा, मेरे पास बस एक तरबूज बचा है, आप इसे खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बाबा फिर वह तरबूज खा लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरे पास तरबूज के बदले पैसे देने के लिए नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आज मेरे सारे तरबूज बिक चुके हैं। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। सब ईश्वर की कृपा है। सारे तरबूज बिक चुके थे, बस एक ही बचा था। मुझे लगता है वह आपके लिए ही बचा था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप बुरा मत मानिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बेटी, सचमुच तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी भूख को शांत किया है। बेटी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन कमंडल में हमारे पास बहुत ही पवित्र जल है। तुम इस जल को अपने घर पर लेकर जाओ और अपने घर पर इस जल का छिड़काव करो। बहुत शुभ रहेगा। भगवान की तुम पर बहुत कृपा रहेगी। धन्यवाद बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पूजा अपने घर जाकर अपनी सास को सारी बातें बताती है। सास उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और फिर वह उससे कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, आज तुम्हारे सारे तरबूज बिक गए। तुम्हारी तरकीब काम आ गई। सच बहू, ऐसा लग रहा है जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो, मानो साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे उन बाबा ने जो जल दिया था, मैं उसे पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जल बहुत शुभ है। ऐसा कहकर पूजा सारे घर में उस जल का छिड़काव कर देती है। फिर अगली सुबह जब पूजा की सास उठी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह देखती है कि वह एक बड़े से घर में आ जाती है और वह ज़ोर से चिल्लाती है,
बहू, ज़रा इधर तो आना, कहाँ गई? पूजा फिर अपनी सास के पास दौड़कर आती है और बोलती है, क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बहू, तुमने देखा नहीं हम तुम्हारे पिताजी के घर में कैसे आ गए? तुम्हारे पिताजी ने हमें कब बुलाया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात तो हम अपने ही घर में सो रहे थे, तो रातों रात हम तुम्हारे घर पर कैसे आ गए?